मगर इनके साथ ये निगोरी कौन है? बिल्कुल नहीं चल रही। इनके साथ तो केवल शूर्पणखा के जैसी सुंदरी ही चल सकती है। अभी इनके पास चलती हूँ और अपने सौंदर्य से इन्हें अपने वश में करती हूँ। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की संतान। और आपके साथ ही नारी कौन है? जनक दुलारी हमारी प्राण प्यारी। तुम अपनी कहो, इसकी बेटी तथा इसकी स्त्री। मैं लंका अधिपति रावण की बहन शूर्पणखा। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई है, मगर बंदी किसी को खातिर में ना लाई हूँ। फिर यहाँ किस लिए तशरीफ लाई है? इसलिए क्योंकि आपने शूर्पणखा के दिल में जगह पाई है। तुम्हारी ये पहेली हमारी समझ में नहीं है। देखने में तो अक्लमंद प्रतीत होते हो, मगर बहुत बुरे सौदार। अजी आप मेरे खातिर और ना आपकी लुगाई। आप समझे मेरे बाप के जमाई को। अब तक तुम्हारा यहाँ संस्कार नहीं हुआ? हो कहाँ से? मेरे जैसा गुणवान और बलवान कोई मिलता ही कहाँ है? सुई किन्नर मेरे पति बने, कितनी उनकी औकात कहाँ? गंधर्वों में ये हुस्न कहाँ, ये नूर कहाँ, ये बात कहाँ? मैं वहाँ एक फूल की सी पत्ती और ये तार के पास। हाँ, तुम कुछ इस काबिल प्रतीत होते हो जो पति बने और प्रेम करे। मैं तुम्हारा अंगीकार करूं और तुम मेरा अंगीकार करो। जब तुम अच्छे अच्छे शहजादों को अपनी खातिर में न लाई, तो हम फकीरों से शादी करने की क्या भूल समझ? तबीयत है, वहाँ आई तो आई। अब कौन बादशाह और कैसी लुगाई? तो ये बात है। जी हाँ, आपके सामने तो पूर्णिमा का चांद भी मान है। उस चकोरी को अपना लीजिए, उससे गंधर्व विवाह कर लीजिए। ये चकोरी जो चांद के साथ है, यह दृष्टि कीजिए। शोभा नहीं देती, त्याग दीजिए। गले पड़ा ढोल तो बजाना ही पड़ता है, क्या किया जाए? मुझ जैसी सुरीली मीना को अपना लिया जाए और इस ढोल को ना नहीं दूर धकेल दिया जाए। अफसोस कि मैं तुम्हारी दिल की मुराद पूरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लक्ष्मण से बात करो तो मुझे बेहद खुशी होगी। इसीलिए आप उनके पास जाएं और अपना दिल मुद्दा करें। अच्छा, तो फिर मैं उसके पास ही चलती हूँ।
सोबत के दम पर थी। वह काला पल्लूटा आंखों का छोटा, ना आदमियों की सूरत। भला मुझे उससे विवाह करने की क्या जरूरत? जब तक जीऊंगी आपकी चरण धो धो कर पीऊंगी। बड़ा आदमी बन जाएगा जो तो मुझे अपनाएगा। लंका का महाराज तेरा साला कहलाएगा। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है कि तुम जैसी नाज़नी मुझ पर मायल हो गई और मेरी एक ही नजर से घायल हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह धमक रहा, चेहरा मानो काली भैंस की तरह चमक रहा। हुस्न वाकया ही लाजवाब है। तमाम जमाना तो क्या कौन खुदाई का इंतखाब है। तो फिर इसका असर क्या? क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र की मिट्टी खराब है। तो बस आपकी तरफ से भी मुझे साफ इनकार है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी महजूर है। अगर एक माँ है तो दूसरा महताब है। मगर मैं तो कहती हूँ कि उनका विवाह हो चुका है और वो दूसरा विवाह नहीं करेंगे। मजाक करने की तो उनकी आदत है, वरना दिल तो उनका भी सख्त बेताब है। अरे आप क्यों मुझे हैरान कर रहे हैं और खामखा परेशान कर रहे हैं? मेरा छोकरा तो बड़ा नादान है। भला उसे इन बातों की क्या पहचान? आप तो कहते थे बड़ा अलबेला जवान है, मगर वह तो आला दर्जे का बदसूरत इंसान। दूर से कुछ भला महसूस होता है, परंतु शक्ल देखते ही दिल का तो दूर हट गया और मारे बदबू में मेरा तो सर ही उठ गया। तो मेहरबानी करो, जरा अपने फैसले पर नजरसानी करो। मुमकिन है तुमने उसे समझने में गलती की होगी या उन्होंने तुम्हें आजमाने में कोई रंज की होगी। अगर तू सती है तो बावजूद शादी के भी यही अजी काफी का ये वह जितना बदशक्ल है उससे अधिक तो मूर्खमती है। आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हैं। शूट रखा भी कोमल हाथ तो केवल आप ही करने पर। ये हाथापाई किसी और के साथ करो और जरा मुंह से बात करो। मेरे हाथों में कोई कांटे तो नहीं है जो आपकी गर्दन में चुभ जाए या फिर तीर है जो आपके हृदय में घुस जाए। फिर क्या सलाह है? मैं एक बार कह चुका हूँ कि मेरी ना सिर्फ शादी हो चुकी है बल्कि मेरी पत्नी भी मेरे हमराह है। शादी हो चुकी है तो क्या हुआ? राजे महाराजे बावजूद शादी के भी कई रमणियों के साथ मोहब्बत के दम वे धर्म के विरुद्ध करते हैं, वे महापाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ पर हकीकत की दाल नहीं चलेगी और आखिर निराश होकर ही यहाँ से निकलोगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण के साथ ही जमती है। अभी आपने भी किस जमीन के पास भेज दिया जिसे ना बोलने का सलीका है ना बात करने का तरीका। काला तलुका महकता लुका ना शक्ल और ना सूरत। आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? जो शख्स किसी दूसरे का गुलाम हो वो तुम जैसी माइका के साथ किस तरह से हम कलाम हो। अगर तुम्हें नहीं मुझे तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसलिए तुम्हारे हुक्म की तामील करना मेरे लिए सख्त मुहाल है। तेरी शोभा बनूं मैं कैसे, मैं तो पीतल का जेवर हूँ। वह स्वामी है मैं सेवक हूँ, वह मालिक है मैं नौकर हूँ। हाँ, जानता हूँ कि तू रावण की अवारागर्द और बेहया बहन है जिसकी मक्कारी की तमाम जमाने में धूम है। भोंकना सिपाही को काटने को है। जरा जुबान को लगाम दो। जाती है या भी तू मौत का फरमान।
तो अपनी शर्मो हया खो चुकी हो। तालिब मतलूब में शर्म क्या है? हट, दूर हट। तुम तो बड़े बेवफा हो। वो काम करो जिससे लोग फलसफों का नफा हो। ये तो बताओ कि क्यों खफा हो? मेहरबानी करके जल्दी यहाँ से दफा हो। तुम दोनों मुझे ठुकरा रहे हो। वो भी इस निगाहों की वजह से। अभी इसको क्यों नहीं दिखाया? मुझे शर्म नहीं है। ये पहलियों की तरह कमजोर में घूम रही है। मालूम होता है बहुत अच्छा कर रही है। लक्ष्मण जी भैया। इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। मेरा पीछे छोड़ा जानकी की तरफ बढ़ रही है। जब तक ये अपनी गलती की सजा नहीं पाएगी हरगिज़ भी यहाँ से नहीं जाएगी। ओ बेहया, बदकार शरीफ, बेगैरत व बेशर्मी की मुजस्सम तस्वीर, अब तू हमें अपनी ताकत का भय दिखाना चाहती है और इस तरह से हमें फुसलाना चाहती है। ओ बेगैरत, ऐसी निर्लज होने पर भी जबकि किसी गैर मर्द के साथ इस तरह की साथ-बात करती है और बड़े फख्र से रावण की बहन होने का नाज करती है, मुझे पूरा यकीन है कि तू उसके पास जरूर जाएगी और उसे हमारे खिलाफ भड़काएगी। जब वह पूछेगा कि तू वहां क्या करने गई थी तो उसे क्या बताएगी? इसलिए मैं तुझे एक फरमान देता हूँ ताकि उसे अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाए। सियापति रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की। सिर्फ 5 मिनट हमें चेंज करने में लगेंगे। इस अंतराल में वंशिका बनातिया एक भेंट प्रस्तुत करेंगी। नवरात्रों के पर्व पर वंशिका बनातिया।
हेलो हेलो और लगेंगे हमारा आज का आखिरी दृश्य बहुत ही विशेष तरीके से ये दृश्य हर साल हम लोग रंजित करते हैं और क्लब के साथ विद्यार्थी कितने टैलेंटेड जुड़े हुए हैं ये भी आपने देखा। सूर्पनखा का किरदार निभाने वाली कलाकार सरिता को जिन्होंने कल केकई का किरदार किया था और आज वो सूर्पनखा के गेटअप में थी। तो ये मंच एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है शहर के युवाओं के लिए, शहर के बच्चों के लिए, कि ताकि वो कलाकारी के किसी भी आयाम में अगर रुचि रखते हो तो उन्हें मौका मिले। इसमें मैं विशेषकर शहर रियासी के तमाम युवा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों का आज इस दुर्गा नाटक मंडी के पावन मंच से धन्यवाद करता हूं और जनता से प्रार्थना करता हूं कि शहर रियासी के जितने भी युवा पत्रकार हैं, चाहे वो अखबार में लिखते हैं, हमारे फोटोज प्रिंट करवाते हैं, हमारे कलाकारों के इंटरव्यूज देते हैं, हमारी रामलीला को लाइव चलाते हैं। इस समय शहर रियासी में बहुत सारे लोग जो है इस पंडाल में चलने वाली
रामलीला को लाइव देख रहे हैं, मैं पंडाल में बैठे हुए सभी शहर के नागरिकों से प्रार्थना करूंगा कि अपने शहर के युवाओं पत्रकार बंधुओं के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि उनकी बदौलत उन्होंने पिछले साल कुछ ऐसे दृश्यों को अपनी तरह से कवर किया और उन दृश्यों की बदौलत दुर्गा नाटक मंडी जो है अयोध्या तक जम्मू कश्मीर की पहली रामलीला, जिसने दिवाली वाले दिन अयोध्या में रामलीला की, तो ऐसी दुर्गा नाटक मंडी पहली मंडली है। तो मैं उनका इस मंच से धन्यवाद करता हूं। और आज हमने युवाओं में उत्साह जगाने के लिए पार्क के आगे पीछे हम लोग फ्लैक्स लगवाते हैं। तो इस बार हमने कोशिश की है कि दुर्गा नाटक मंडी के कुछ जो कार्य हम लोग करते हैं साल भर या पिछले साल कोविड के दौरान, तो उनको हमने चित्रित किया है और पार्क के आगे पीछे अपने तमाम युवा कलाकारों में और जोश आए कि वो अगले साल और जोश से इस रामलीला में कूदें। ऐसा हमने कोशिश की है और हम लोग प्रयोग निरंतर करते रहते हैं। जैसे आज के दिन आपने देखा कि हम लोग पिछले कई सालों से केवल राम संवाद संगीत में करते हैं, ऐसा ही इस बार हमने टेक्निकल तरीके से अगर हम लोग चलें तो हमने मंच पर इस बार कुछ फुट कैचर्स माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि ये जो मंच है, ये जो स्टैंड माइक्स हैं, स्टैंड माइक्रोफोन को हटा के हम लोग कैचर्स पे आ जाएं, फुट कैचर्स पे आ जाएं, ताकि हम लोग भी तरक्की की राह में एक और कदम आगे बढ़ सकें। और मैं आज हम लोग रामचरितमानस मंचन करते करते 5वीं रात तक पहुंच गए हैं। तो ये भी प्रार्थना क्लब के जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ जितने भी लोग हैं मेरे सहयोगी, उन सबसे प्रार्थना करूंगा कि अगले 2-3 दिन दशहरा से एक दिन पहले तक हम लोग दुर्गा नाटक मंडी की मेंबरशिप ड्राइव चला रहे हैं। हम लोग हर साल चलाते हैं, इससे हम लोग अपनी कई कमियों को भी पूरा करते हैं। तो दशहरा से पहले तक 4 तारीख तक मैं सभी से हाथ जोड़कर अपने सहयोगियों से प्रार्थना करूंगा कि दुर्गा नाटक मंडी अपनी मेंबरशिप ड्राइव चला रही है। तो सब लोग अपनी अपनी मेंबरशिप आगे बढ़कर अपना जो भी योगदान है वो आगे बढ़कर जिसकी भी ड्यूटी लगी है या जो भी पर्ची काट रहा है, तो अपनी अपनी मेंबरशिप जरूर निर्धारित कर लें। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। अभी आज हमारे पंडाल में तहसीलदार श्रीमान मुंशीराम जी मौजूद थे। उन्होंने दुर्गा नाटक मंडी को 1100 रुपया, 2 तालियां, 1100 रुपया बतौर इनाम हमें दिया है। मैं पूरी दुर्गा नाटक मंडी की तरफ से तहसीलदार महोदय का धन्यवाद करता हूँ। हेलो, Thank you.
भी लग सकता है। तो इस लाइव वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। जैसे ही सीन खुलेगा उसके बाद एक और लाइव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।